हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 7 की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज नंबर 7 में। देखिए क्या गिवन है। तो स्टूडेंट, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा उनमें हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला देखिए होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा और फार्मूले का डेरिवेशन मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा। तो देखिए, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो यहाँ से देखिए होना क्या है। ये स्टूडेंट क्या है अपना, ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो यहाँ से एक लाइन में ये लाइन L अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इस लाइन से मतलब कहने का ये है कि यहाँ से इस लाइन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं एक डिस्टेंस d अज्यूम कर लेता हूँ। और ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, d। तो क्या करो, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। तो यहाँ से स्टूडेंट जब आप d कैलकुलेट करोगे तो d कैलकुलेट करने का यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपको डिस्टेंस इस फार्मूले से यूज़ करना है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम मॉडुलस में रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। समझ में बात आई। तो यहाँ से अगर हम x1 y1 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा ना, ये कहलाएगा x1 y1, ठीक है ना। और ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी कहाँ से आया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ वापस से। यहाँ से अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 मैंने आपको बताया था, है ना। और अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी को जब आप उधर लेकर के जाओगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का सी होगा। अब माइनस सी से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ पे माइनस सी से डिवाइड करो, इधर माइनस सी से डिवाइड करो, इधर माइनस सी से डिवाइड करो। तो चेक करो कहाँ x के पास कोई भी कोफिशिएंट है क्या, मतलब कोई भी नंबर है क्या, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है और ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, माइनस का c अपॉन ए कॉमा 0। और इसको हम क्या कहेंगे, 0 कॉमा माइनस का b अपॉन ए। ठीक है। तो हमने सभी वैल्यू की क्या कर दी, यहाँ पे लेबलिंग कर दी। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आपको डिस्टेंस फार्मूला इसी फार्मूले का यूज़ करके आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन एल इन द फॉलोइंग केसेस। स्टूडेंट, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, 3x माइनस का 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो जो x का कोफिशिएंट है ये कैपिटल A कहलाएगा, यानी कि ये 3 होगा। और जो y का कोफिशिएंट है ये b कहलाएगा, यानी कि -4 होगा। और c जो होगा वो -26 होगा। और पॉइंट हमें क्या गिवन है, 3 माइनस 5 गिवन है, जो आपको x1 और y1 में हेल्प करेगा। तो सिंपल क्या करिए, फार्मूले में वैल्यू को कर दो पुट। तो d इज इक्वल टू
ए कितना कैलकुलेट किया यहाँ से, ए है 3 इंटू, और x1 कितना है चेक करो, x1 कितना है 3, फिर प्लस, फिर क्या है b, b कितना है -4, और x2 कितना है -5, और c है -26 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, a है 3 का स्क्वायर है ना, और b कितना है आपका -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये मॉडुलस, तो 3 3 जा 9 प्लस 20 -26 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 अपॉन, और 16 और 9 कितना होगा 25 का रूट कितना होता है 5, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहा हुआ है। वापस से स्टूडेंट हमें फाइंड द डिस्टेंस ही बताना है, तो यहाँ से P पॉइंट हमें कितना गिवन है भाई, यहाँ से हमें P पॉइंट जो गिवन है वो है -1 1, जो x1 और ये y1 का काम करेगा, और हमें इक्वेशन क्या गिवन है 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई -2, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, तो 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y -10, तो 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखो a कितना है 12 है, b है माइनस का 5, और x1 और y1 यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मॉडुलस, तो d इज इक्वल टू, a कितना है चेक करो 12 इंटू x1 कितना है माइनस का 1, फिर प्लस b है -5, और y1 कितना है 1, प्लस c है 82 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, a कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, और 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इसको सिंप्लीफाई कर लो, -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 169 का रूट, फिर से रूट लगाइए इज इक्वल टू 82 में से 17 को माइनस करोगे तो ये मिलेगा आपको 65 अपॉन, और 169 का रूट कितना होता है 13, और ये मॉडुलस, और जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13 5 जा 65। तो इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा हुआ है उसने। देखो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 1, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हमें गिवन है 4 1, यानी कि 4 1 जो है ना ये आपका x1 और ये y1 होगा, फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 4 यूनिट्स। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू हमें गिवन है 4, तो d की जगह पे 4 रख दीजिए, और ये मॉडुलस a कितना है, x का कोफिशिएंट a होता है तो 3 इंटू, और x1 कितना है 4, फिर प्लस b होता है y का कोफिशिएंट, तो ये गिवन है -4 इंटू, और y1 हमें गिवन है 1, फिर प्लस, और c कितना गिवन है k, यानी कि कांस्टेंट टर्म k है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, a कितना है 4, तो 4 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, 4 नहीं है, a है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, और b कितना है -4, तो प्लस -4 का स्क्वायर,
तो 4 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस 4 प्लस के डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये लगा दिया हमने रूट मॉडुलस। तो 4 इज इक्वल टू 8 प्लस के डिवाइडेड बाई 25 का रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट 4 इज इक्वल टू 8 प्लस के 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, है ना, और ये मॉडुलस। तो यहाँ से हमें दो केस लेकर के चलना पड़ेगा। मॉडुलस अगर हम हटाएंगे तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो देखो यहाँ से क्या होना है, प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस के अपॉन 5। तो पहले प्लस 4 लेकर के चलो, प्लस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस के अपॉन 5, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 8 प्लस के। तो इसको माइनस करोगे तो 12 इज इक्वल टू के आ जाएगा। और सेकेंड केस लेकर के चलिए माइनस 4, तो 8 प्लस के डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा माइनस 20 इज इक्वल टू 8 प्लस के। इसको इधर लाओगे तो माइनस 28 इज इक्वल टू के। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन की बात करें तो इससे पहले जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के बीच की बात करी है। लेकिन अगर आपको दो इक्वेशन गिवन है और दोनों के दोनों इक्वेशन अगर पैरेलल गिवन है, तो पैरेलल गिवन है तो पैरेलल इक्वेशन का जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि देखो अगर हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो d इज इक्वल टू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये मॉडुलस होगा। ठीक है, अब हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि दोनों के दोनों इक्वेशन पैरेलल गिवन है। तो चेक करिए बहुत ध्यान से, यहाँ भी 15x है, यहाँ भी 15x है, यहाँ भी 8y है, इधर भी 8y है। जो डिफरेंस है वो किसका है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें फॉर्मूला भी हमें क्या लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का ही लगेगा। समझ गए। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहलाएगा C1 और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहलाएगा C2। तो C2 कितना है 31 और C1 कितना है -34। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। x का कोफिशिएंट a कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b कहलाएगा। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ये हमने लगा दिया मॉडुलस और ये लग गया यहाँ पे d। इसको ऐड कर लोगे 65 आएगा डिवाइडेड बाई 225 प्लस 64 और ये मॉडुलस इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करोगे तो 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो 65 डिवाइडेड बाई 17, ये लो जी, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है उसने। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन। तो देखो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी गिवन है। तो y को उधर लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस डी, फिर से y को उधर ले जाओ तो mx माइनस y प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब फिर से अब बहुत ध्यान से चेक करो कि mx इधर भी है, mx इधर भी है, माइनस y इधर भी है, माइनस y इधर भी है। जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है ना। तो हमें यहाँ पे फार्मूला जो लगाना है वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का लगाना है। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फार्मूला मैंने अभी डिस्कस किया है, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C2 कितना है, D है और C1 कितना है, C है।
डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। ए कितना है चेक करो, एक्स का कोफिशिएंट ए कहलाता है, यानी कि ये हो जाएगा एम स्क्वायर, फिर प्लस, और वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस सी डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। लो जी, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, वापस से हमें डिस्टेंस ही बताना है इनका, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और 6x, भाई इसके अंदर, हाँ 6x माइनस 3y प्लस का 5, नहीं -5 आएगा, क्योंकि इस बार x इधर है तो हम इसको इधर लेकर के आ रहे हैं, तो -5 आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से चेक करो कि क्या ये पैरेलल है, तो पैरेलल ही है। कैसे, देखो यहाँ से 3 ले लीजिए कॉमन, जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, x 2x माइनस, यहाँ से बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो 2x माइनस वाई माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का आ रहा है, ये c1 है और ये c2 है। तो फिर से c2 कितना गिवन है, -5/3, और माइनस c1 कितना है 4 है, तो ये लगा दिया यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ए कितना निकाला हमने, देखो ए है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर, और ये मॉडुलस। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आएगा एलसीएम, 3 4 जा 12, और 12 माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 17/3, और ये अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, जब मॉडुलस को हटाओगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 17/3√5। स्टूडेंट, ये वाला जो आंसर है ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन आंसर ये बुक में गिवन नहीं है। बुक में जो है वो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 17 है डिवाइडेड बाई, जब आप 3 को रूट के अंदर लेकर के जाओगे तो 9 बनेगा इंटू 5, तो इसका आंसर क्या गिवन है बुक में, 17/√45। ठीक है, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का रूट तो लिख सकते हैं ना, तो इस तरह से बुक में आंसर दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, हमें इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, LX प्लस LY प्लस P इज इक्वल टू 0, और इधर भी हमें क्या गिवन है, LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। तो वापस ये पैरेलल लाइन है, तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू, C2 कितना गिवन है चेक करो, -R, और C1 कितना है -P डिवाइडेड बाई A कितना है L, तो L का स्क्वायर, और B कितना है स्टूडेंट, B भी L ही है, तो यह आ जाएगा L का स्क्वायर अगेन, और ये मॉडुलस इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा R प्लस P डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और L स्क्वायर को ऐड करोगे तो 2L स्क्वायर, और ये रूट, और ये मॉडुलस, माइनस यहाँ से हटाओगे तो R प्लस P डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और L, यही क्या है इसका आंसर। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है। कहता है कि वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज द ओरिजिन, इज एट द ओरिजिन। स्क्वायर का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। इट्स वन साइड अलोंग द लाइन, और एक साइड हमें गिवन है इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर हम यहाँ से स्क्वायर कंसीडर करें,
भाई अगर हम यहाँ से एक स्क्वायर बनाएं तो देखो ये दिया हुआ स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है कि जो एक स्क्वायर है ना वो ओरिजिन पे, सॉरी स्क्वायर का एक साइड जो है वो ओरिजिन पे। तो मान लेते हैं कि अगर ये ए है और अगर ये बी है, अगर ये सी है और अगर ये डी है, तो एक साइड उसने कहा हुआ है ओरिजिन पर है। तो अगर एक साइड ओरिजिन पे है, ठीक है, एक साइड अगर ओरिजिन पे है तो मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, ओरिजिन है। तो ये हो जाएगा 0,0। और एक साइड का हमें इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y, जो इस साइड एज्यूम कर लेते हैं 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर आपने इधर क्यों नहीं एज्यूम किया, ए बी पे क्यों नहीं लिया? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ओरिजिन यहाँ पर है, इस पॉइंट पे ओरिजिन है। तो जब आप यहाँ पे x और y पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में बात आई? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लोगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ले लिया। अच्छा, और जबकि ये स्क्वायर की बात कर रहा है तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसका ये वाला इक्वेशन हमें गिवन है, तो अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा एक साइड का। और जब डिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अप्लाई करो ज़रा। डिस्टेंस का फार्मूला मैंने अभी अभी क्या बताया है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया। तो d इज इक्वल टू ए देखिए कितना है 3 और x1 है 0, b कितना है -4, x1 है 0 और c कितना है माइनस का 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b कितना है -4 तो ये 4 का स्क्वायर और ये मॉडुलस। तो यहाँ से कितना आएगा -10 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 प्लस 9 कितना होगा अंडर रूट 25 और ये मॉडुलस। तो 10 अपॉन 5 होगा ये। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 2। अब उसने हमें सिंपल क्या बोला हुआ है, एरिया बता दो जी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ये लो जी 4 आ गया। नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा हुआ है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और उसका बेस हमें कितना गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड द वर्टेक्स इज 2 माइनस 1, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो उसने हमसे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कह दिया। तो भाई जब उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा तो अगर हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दें, भाई अगर हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। और उसने दोस्त क्या दे दिया हमें, वर्टेक्स दे दिया 2 माइनस 1। तो इस वर्टेक्स को मान लेते हैं 2 माइनस 1। कोई समस्या? तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब उसने कह दिया कि अच्छा एक चीज़ और दिया उसने ये वाला इक्वेशन दे दिया हमें कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दे दिया है ना, और एक हमें वर्टेक्स दे दिया। और जबकि उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, हाँ कि ना। और अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल दूँ, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूँ, ये वाला डिस्टेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल ये जूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ए को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो इसको हम बोल देते हैं डी, इसको डी यहाँ नहीं बोलता हूँ, डी बोल देता हूँ इसको यहीं पर। ये लो जी, इसको मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, x/2, हाँ कि ना। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, x/2। तो अगर मुझे AD पता लग जाए
तो हम ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और साइड निकाल सकते हैं। समझ में बात आई? तो देखो क्या करोगे, यहाँ से पहले आप निकालो ए डी, डिस्टेंस ए डी। तो ए डी डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए, तो ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट तो 1 ही है, और x1 कितना है 2, फिर प्लस b भी 1 है, और ये कोफिशिएंट हमें गिवन है -1, और ये हमें गिवन है c -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमने लगा दिया मॉडुलस। अब 2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, है कि नहीं भाई? 2 प्लस का हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर दिया, ये 2 को रखो एज इट इज़, और ये -1 और ये -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो -3 में से 2 को माइनस किया तो -1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, और ये मॉडुलस। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 2। ए डी निकाला हमने ये। अब क्या करोगे, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी इन विच, या फिर ऐसे कर देते हैं वेयर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी कितना है चेक करो, एक्स है, तो यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, एक्स बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस, और ए डी कितना निकाला हमने, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। इसको इधर लेकर के चले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो 3x स्क्वायर, इसको कैंसिल कर लोगे, 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको उधर लेकर के जाओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2। 3 बाई 2 नहीं, 2 बाई 3, यहाँ ठीक गलत लिख दिया, 2 बाई 3। ठीक है जी, तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।